तरफा प्यार जब होता है ना तो किसी एक को चोट जरूर लगती है। तुम क्या जानते हो हमारे प्यार के बारे में? वो प्यार करते थे मुझसे, हम दोनों रिलेशनशिप में थे, कमिटेड थे। डॉक्टर देव, वो पेशेंट 226 स्टेबल हो गया है। हो सकता है बड़ी जल्दी होश में भी आ जाए। That's really good. गिरीश, मुझे ना देव की बहुत फिक्र हो रही है। वो जब हॉस्पिटल से गया तो इतना होपलेस लग रहा था। मैंने उसे कभी ऐसा नहीं देखा, मैं उसे ऐसा नहीं देख सकती। कुछ तो होगा ना, हम कुछ तो कर सकते हैं। कोई तरीका होगा उसकी याददाश्त वापस लाने का। सृष्टि, मेडिकली जो भी हम कर सकते थे हमने करके देख लिया है। आई नो, बट रोज इतने नए नए ट्रीटमेंट्स आ रहे हैं, इतनी सारी थेरेपीज हैं। एक्सपेरिमेंटली सही, कुछ तो होगा। सृष्टि, मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूँ। मैं रोज पेशेंट्स को एक ही चीज बोलता हूँ कि उम्मीद नहीं छोड़नी है, क्योंकि दिमाग हेल्दी तो बॉडी हेल्दी। लेकिन देव आम पेशेंट्स की तरह नहीं है। उसका दिमाग उनसे 10 कदम आगे चलता है। उसे चाहिए फैक्ट्स, उसे चाहिए सबूत, सिर्फ और सिर्फ उम्मीद नहीं। आई नो, लेकिन मैं कोशिश करते रहना चाहती हूँ। ओके। मेरा एक दोस्त है शिकागो में, न्यूरोलॉजिस्ट है। आई एम श्योर उसे पता होगा कि कोई नया ट्रीटमेंट आया है क्या। क्या क्या गिरीश? सृष्टि, तुम्हारे और देव के बीच में आई हुई कड़वाहट देव तो भूल गया है, लेकिन तुम्हें तो याद होगी ना। फिर भी इतनी फिक्र। I mean, I'm amazed. I'm amazed too. सच में गिरीश, मैंने तो ये सोचकर शादी नहीं की थी ना कि एक दिन डिवोर्स हो जाएगा। मैं तो चाहती थी कि हम जिंदगी भर साथ रहें, साथ में बूढ़े हों। एक वक्त आएगा जब हम चश्मा और छड़ियां शेयर करेंगे, पर वैसा कुछ हुआ नहीं। पर फिर भी हमने कुछ वक्त साथ बिताया था, सुख दुख बांटे थे, एक जिंदगी जी थी। तो शायद वही प्यार रह जाता है, या शायद इंसानियत, पता नहीं। पर मैं गिरीश, मैं देव को बहुत अच्छे से जानती हूँ। भले ही वो पेशेंट 226 में अपना बेटा ढूंढ रहा है, लेकिन वो उससे ज्यादा अपना वजूद ढूंढ रहा है, क्योंकि देव के पास अपने वजूद के अलावा कुछ और बचा ही नहीं है। वो उसे खोना नहीं चाहता, और मैं समझती हूँ ये। नर्स, सुनो ना। यस। चक्कर क्या है? ये सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं कि मैं किसी सर्कस का बंदर हूँ? क्योंकि तुम बिना बाय बाय किए चेकआउट करने जा रहे थे, डॉक्टर्स ने रोक लिया। क्यों? क्या हुआ मुझे? थ्रोम्बोटिक पॉर्फिरा, खून में क्लॉट आ जाते हैं जिनकी वजह से ब्लड फ्लो सही से नहीं हो पाता है। लेकिन डॉक्टर देव ने डायग्नोस कर लिया, टाइम से ट्रीटमेंट शुरू हो गया और तुम्हारी जान बच गई। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। तुम्हारी जान तो उस फोटोग्राफ ने बचाई है। फोटो तुम क्या कह रहे थे उसको? तुम अल्टीमेट सेल्फी। थैंक्स ब्रो। एक सवाल पूछूं?
आप इतने रॉकस्टार डॉक्टर हो, लेकिन इतने हैंडसम होने की क्या जरूरत थी? हम लोगों का क्या होगा? लेकिन ये डॉक्टर पर छोड़ना गलत हो जाएगा। तुम्हें याद है मैंने तुमसे कहा था तुम्हारी तरह मेरे भी सर में झोल है। 8 साल की मेमोरी जा चुकी है। कुछ गड़बड़ हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। आपने ना मेरी जान बचाई है। इसको गड़बड़ कहते हैं तो फिर तो सब डॉक्टरों का सर्किट बिगाड़ देना चाहिए। आप क्या बोलते थे मुझे बार बार कि लाइफ में हर किसी को एक सेकंड चांस मिलता है, आपको क्यों नहीं? अच्छा ठीक है, आज से मैं आपको ब्रो नहीं बुलाऊंगा, मैं आपको बोलूंगा डॉक। बिग शाउट आउट टू डॉक। पेशेंट नंबर 226 सही कह रहा है। You're a brilliant doctor. डॉक्टर था भगवानी। मैं आज अपना रेजिग्नेशन दे रहा हूं। इतनी भीड़ क्यों है? एंड देव, तुम आईसीयू में क्या कर रहे हो? बाहर ये सब तुरंत। I'm sorry guys, I'll just तमाशा चल रहा है यहाँ पर। हॉस्पिटल है ये, जू नहीं है कि सब इकट्ठे होकर तालियां बजा रहे हैं। एंड डॉक्टर वानी, आपको रूल्स नहीं पता है क्या आईसीयू की? तो डॉक्टर देव ने सिखाया नहीं है। क्यों भीड़ इकट्ठा थी अंदर? कमाल की लापरवाही। आप सबको पता है ना कि डॉक्टर देव आज रिजाइन कर रहे हैं। तो ये जो फैसला है ये टॉप मैनेजमेंट के द्वारा लिया गया है, तो बदलेगा नहीं। इसलिए इसको चाहे वार्निंग समझिए या कुछ भी, मैं या हॉस्पिटल का मैनेजमेंट कोई भी किसी भी तरह का प्रोटेस्ट, शोर, बहस, गॉसिप बर्दाश्त नहीं करेगा। ठीक है, जाइए। डॉक्टर वानी, आप, ये वार्निंग खास आपके लिए। सीनियर मैं हूं आपका, डॉक्टर देव नहीं, तो उनसे कंसल्ट करना बंद करिए। क्लियर? यादें रुसवा हुई, धुंधली सिसकी हुई,